चलो स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। देखो ध्यान से बताओ, अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, देखो CH4 है, ठीक है, और मेरा मान लो CH3Cl है, पता नहीं कौन कौन है, इनकी बिरादरी को जानते हो ना, CH2Cl2 है मान लो, ठीक है। इसके अंदर मेरे 3 हाइड्रोजन है, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मेरे कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, 3 हाइड्रोजन और एक Cl है, ठीक है। आगे जाके और इनकी बिरादरी कम होती जा रही है हाइड्रोजन की, और Cl की बढ़ती जा रही है। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं इस बॉन्ड को मुझे तोड़ना है, इस बॉन्ड को, ठीक है, और अब मैं बोलूं इस बॉन्ड को तोड़ना है, क्या दोनों में सेम एनर्जी देनी पड़ेगी? आंसर दे दो, क्या एनर्जी सेम देनी पड़ेगी? नहीं, क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट डिफरेंट है। देखो बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है उसके एनवायरमेंट पे, मतलब आसपास कौन बैठे हैं। अब यहाँ पर देखो आसपास, यहाँ पर क्या हो गए, Cl आ गया, यहाँ पर 2 Cl आ गया, मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है, हमारी जैसे दोस्ती यारी होती है, हम बिगड़ जाते हैं, हम सुधर जाते हैं, ज्यादातर तो बिगड़ते ही है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर मेरा बॉन्ड अलग हो गए सारी एनर्जी, मतलब क्या हो गया, इसकी एनर्जी अगर x है तो इसकी y होगी, मतलब एक दोस्त बोलेगा कि भाई तू उधर चल, दूसरा कहेगा उधर चल, मतलब कि दोनों की एनर्जी क्या हो गई, डिफरेंट। ये तो बात होगी अलग अलग मॉलिक्यूल में। अब जो इंटरेस्टिंग बात है वो ध्यान से सुनो, अगर मैं CH4 के अंदर की ही बात कर रहा हूं ना, अंदर की बात, ठीक है, आइए अंदर की बात करते हैं। वो अंदर की बात क्या है, अगर मैं इस बॉन्ड की बात करूं, इस बॉन्ड की बात करूं, इस बॉन्ड की बात करूं, इस बॉन्ड की, इनमें भी जो एनर्जी होती है वो भी डिफरेंट होती है। मतलब क्या हो गया, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, अगर मुझे x देनी पड़ रही है ना, तो दूसरे को तोड़ने के लिए y देनी पड़ेगी, इसको तोड़ने के लिए z, इसको तोड़ने के लिए m मान लो। मतलब क्या हो गया, ये अपने भी सगे नहीं होते, क्योंकि देखो जब एक हाइड्रोजन निकलेगा, ध्यान से सुनो, एक हाइड्रोजन जब निकलेगा तो उसके बाद एनवायरमेंट चेंज हो गया, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैंने एक हाइड्रोजन निकाला, अब ये क्या बचा, ऐसा मान लो फिर भी चलो रेडिकल मान लो, ठीक है, उतना पता नहीं है, मान लो भी CH3 बचा ना, तो अब इसका एनवायरमेंट चेंज हो जाएगा पूरा, ठीक है। दोस्ती आ रही, एक निकल गया, अब एनवायरमेंट अलग, क्या पता बिगड़ा हुआ निकल गया हो, क्या पता सुधरा हुआ निकला हो, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सारी एनर्जी है ना, सबकी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट आ गई। अब बात क्या आती है, जो ये हर एक वैल्यू ना x y z, ठीक है, जो हमने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, वो मेरी होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। समझ रहे हो बेटा, अलग अलग ही निकलते हैं, उसकी टेंशन ना लो, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे वहां क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इन सब का एवरेज कर दूं, मतलब क्या हो गया, अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एम बाय 4 कर दूं, जब मैंने सारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज का एवरेज कर दिया, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसका नाम हो जाता है, कहां गया ये मेरा, बॉन्ड एनर्जी। समझ गए, मतलब बॉन्ड एनर्जी कुछ भी नहीं है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज का एवरेज ले लो, वो तो क्या हो जाती है, बॉन्ड एनर्जी। बोलो समझ गए? हाँ, मतलब कि अब मैंने एवरेज निकाल दिया, ठीक है, इन सबका एवरेज निकाल दिया, तो अगर मुझे अब ये बॉन्ड तोड़ने ना चारों, तो मुझे जो यहाँ वैल्यू आएगी ना, उसका 4 गुना देना पड़ेगा, ठीक है, सीधी सी बात है। अब ये वाली बात समझ गए, तो आइए समझते हैं। तो लिख लो इस बात को, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल, ध्यान रखना 1 मोल ऑफ अ स्पेसिफिक बॉन्ड। समझ रहे हो ना, स्पेसिफिक बॉन्ड मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, लेकिन हम 1 मोल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड इन अ कंपाउंड। समझ गए? क्योंकि एनवायरमेंट बदल गई ना। अगर वही बात है ना, अगर जैसे पहले मेरा CH4 था, तो मान लो ये ले लो, ये वाला एग्जांपल, अगर H निकल गया, अब ये क्या बन गया, OH, इसकी संगति बदल गई, मतलब इसका एनवायरमेंट बदल गया। एनवायरमेंट पर ही डिपेंड करता होता है मेरा बॉन्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है। अब अगला क्या है मेरा, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या है, डेफिनेशन लिख लो, हमें कोई मतलब नहीं है, ये थियोरेटिकल होगी, हमें बस समझना है, सारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का एवरेज ले लो, वो बॉन्ड एनर्जी होती है, ठीक है। ये बेकार सी बस लिखनी पड़ेगी नोटबुक में, समझने के लिए तुम समझ चुके हो। द एवरेज एनर्जी, ठीक है, द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड इन द गैसियस कंपाउंड, ठीक है, उसको गैसियस एटम में कन्वर्ट करना, मतलब क्या, हम गैसेस से गैसेस में जाएंगे, समझ रहे हो, तो उसी के अंदर हम बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर ये मेरी x बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, ये भी इस बॉन्ड की है, अगर मुझे बॉन्ड एनर्जी निकालनी है तो दोनों का एवरेज कर दिया। अब मतलब क्या हो गया, अगर मुझे H2O को तोड़ना है,
H2 को तोड़ना है तो मुझे बस क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ऑब्वियसली बात है, एवरेज निकाल लिया ना दोनों का। अब मतलब क्या हो गया, मुझे दो बॉन्ड एनर्जी के इक्वल एनर्जी दे देनी है, तो मेरा दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, समझ गए? क्योंकि अब हमने एवरेज निकाल लिया, अब मुझे एवरेज एनर्जी का ही डबल दे देना है बस, ठीक है? तो मतलब अब मैं जब भी लिखूंगा ना ऐसे लिख दूंगा मैं, ठीक है? जैसे मैं यहाँ लिख दिया OH, मतलब इसके लिए मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ी, कितनी, ट्वाइस, क्योंकि दो बॉन्ड है ना इसके अंदर, तो मुझे बॉन्ड एनर्जी हम इससे डिनोट कर देंगे, ठीक है? समझ गए? आगे बढ़े, ठीक है? अब एग्जांपल करवाऊंगा बहुत सारे। बेटा यहाँ ज्यादा वगैरह कुछ नहीं है, हमने एवरेज निकाल लिया, अब हमें दोनों बॉन्ड तोड़ने हैं तो हम डबल एनर्जी दे देंगे। मान लो एक को मुझे एनर्जी 4 देनी पड़ रही थी, एक को 5, ठीक है? मान लो ऐसे, मान लो इसको मुझे 4 देनी पड़ रही थी, इसको 5, एवरेज निकाल लिया, क्या आ गया 4.5। तो अब मुझे क्या करना है, बस 9 की एनर्जी दे दूंगा, दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, समझ रहे हो ना? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, क्लियर है ना? बता दो भाई, इधर भी बता दो, क्लियर? आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, नोट है एक, मुझे एक बात बताओ, लिखने से पहले मेरी बात सुनो। मान लो मेरे पास N2 है, N2 ऐसा होता है, इसमें कितने बॉन्ड है, टाइप के, मतलब ये है तो एक ही बॉन्ड ना। अगर मैं इसको तोड़ूंगा एक ही तरह से तोड़ूंगा, ध्यान रखना। अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ ना, तुम्हें लिखता है ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगर मुझे इसको तोड़ना है पहले सिंगल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, फिर डबल, फिर ट्रिपल। लेकिन जब मैं एनर्जी देता हूँ, मैं तो एक ही एनर्जी दूंगा ना, तो ध्यान रखना जब मैं यहाँ एनर्जी दे रहा हूँ ना, ये तीनों के तीनों बॉन्ड इकट्ठे टूटेंगे, समझ रहे हो? तो इकट्ठे टूटेंगे। मान लो इसकी एनर्जी है मेरी x, एक ही बॉन्ड है तो एवरेज भी वही आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, डायटोमिक के लिए बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू सेम होती है। क्यों? क्योंकि एक ही बॉन्ड है, उसका एवरेज क्या लोगे, समझ रहे हो? अगर एक ही टाइप का बॉन्ड है, उसको 5 की एनर्जी चाहिए, उसका एवरेज क्या लोगे, तो 5 ही देनी पड़ेगी, ठीक है? तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए दोनों हम सेम ही लेके चलते हैं, दोनों को हम कैसे लेते हैं, सेम। हाँ ज्यादा हो सकती है ये, उससे हमें मतलब नहीं है। इसको ये ना समझ लेना कि भाई हमें इसको अलग अलग तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है? एग्जाम्पल देता हूं, मान लो, ठीक है? ये लिख लो, पहले लिख लो, लिख लिया? सबने लिख लिया? अब मेरी बात सुनो, मान लो मैं तुम्हें कहता हूं मुझे इसको तोड़ना है, ठीक है? मैंने मान लो एनर्जी दे दी, इसको तोड़ने के लिए मान लो 3 चाहिए, ठीक है? ऐसे लिख दिया, ठीक है? बॉन्ड एनर्जी, इसको तोड़ने के लिए मुझे चाहिए 4, इसको तोड़ने के लिए मुझे चाहिए 5। तो मुझे बता दो इस बॉन्ड, इसके अंदर बॉन्ड एनर्जी मेरी कितनी होगी, 5 होगी ना? तो कभी सोचो, अपना ज्यादा दिमाग लगा दो, पहले मैं एक बॉन्ड तोड़ूंगा 3, फिर मैं 2 बॉन्ड भी तोड़ूंगा, फिर मैं 3 बॉन्ड, तो ये तीनों को ऐड कर देते हैं कहीं। तो ध्यान रखना वो डायरेक्ट उसकी वैल्यू दे रहा है 5, तो आंसर क्या होगा उसका, 5। तो ऐसी गलती मत करना, सोचो कि भाई मैं तो एक एक करके तोड़ूंगा, ये तो तीसरे बॉन्ड की तोड़ने की एनर्जी है, ये पूरे तीनों को इकट्ठे तोड़ने की एनर्जी है, समझ गए? ठीक है, ऐसी गलती मत करना, बच्चे कर जाते हैं, ठीक है? अब मुझे बताओ, अगर मुझे इसकी डेफिनेशन याद है ना, क्या करना है मुझे, इसको गैसियस एटम्स में तोड़ना है, यही थी ना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। तो अब दोनों को हम सेम मान के चलेंगे, हमारे लिए सीधा बॉन्ड एनर्जी यूज होगी, ठीक है? क्योंकि हमें एवरेज एनर्जी देनी होती है, ठीक है? तो अब ध्यान से सुनो, ठीक है? ये वाला भी। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको मुझे गैसियस एटम में लेके जाना, बना देता हूं तुम्हारे लिए साफ साफ सा, ठीक है? मुझे बता दो कितनी एनर्जी दूं मैं इधर, इसको तोड़ने के लिए कितनी देनी पड़ेगी? एक तो इसको तोड़ना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक सीसी बॉन्ड तोड़ने, ठीक है? प्लस और क्या क्या तोड़ने, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहां पर कितना, 6ECH। तो जब मैं इसको तोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 ये मिल जाएंगे गैसियस में, और साथ में क्या मिल जाएगा, 6। तो ये मेरी क्या हो गई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी बोल लो, बात एक ही। अब हमने बॉन्ड एंथैल्पी की बात ही करनी है, ठीक है? समझ गए? क्लियर है? बोलो, क्लियर है सबको? एटोमाइजेशन भी ऐसे नहीं करते? हाँ वो भी यही है, एक तरह से भी बताऊंगा, उन दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। लिख लिया? हो गया? क्या हो गया? इसको तोड़ूंगा, इसको तोड़ूंगा तो 2 कार्बन मिलेंगे ना मुझे, तो 2 कार्बन यहाँ पर, ये थोड़ी है, यहाँ पर हमें तोड़ना तो एक बॉन्ड पड़ा लेंगे, एक बॉन्ड तोड़ने से कितने कार्बन मिले, 2 मिलेंगे ना, बैलेंसिंग। आगे बढ़ो, ठीक है?
देखो अब हमें क्या करना है, डेल्टा एच एफ अभी अब निकालते आ रहे हैं ना, हमें एंथैल्पी अगर निकालनी होती है, ठीक है, रिएक्शन की, सॉरी यहाँ पर आर लगा दो, आर लिख देना। अगर मुझे रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है तो अभी तक हम कैसे निकालते थे, फॉर्मेशन से भी निकालते हुए आ रहे हैं, कंबशन से भी निकाल रहे थे, और अब हम किससे निकालेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी से। ध्यान रखना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और उसको सेम मान के चलो, हमें नहीं सोचना उनके बारे में, एक बार बस फर्क समझ लिया, क्योंकि बुक्स में तो वो बताते भी नहीं फर्क है कुछ, वो सेम मान के चलते, हमने पता कर लिया, अब उसको इतना टेंशन ना लेना। अभी बताता हूँ, नोट ना करने लग जाओ, अभी तो हेडिंग डालो बस, समझाने के बाद नोट क्या करो। अब देखो अगर मुझे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बतानी है, मान लो मेरा एक बॉन्ड है, ठीक है, मान लो कुछ भी मान लो, मेरा ए है प्लस बी है गिविंग सी है, तो मुझे बताओ इनको तोड़ने के लिए मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ी होगी, तोड़ूंगा, इनको भी तोड़ूंगा फोड़ूंगा, ठीक है, पहले तोड़ूंगा फिर फोड़ूंगा, ठीक है, इन दोनों को हमने तोड़ा तो एनर्जी देनी पड़ी, और जब ये बनेगा तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कितनी एंथैल्पी लगी या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें यही करना है, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि हमें कितनी देनी पड़ी, और बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट वहां कितनी हमारी रिलीज हो गई। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूंगा तो मेरी रिएक्शन की एंथैल्पी आ जाएगी, समझ रहे हो। लेकिन ये वाला फॉर्मूला, हमें यही वाला फॉर्मूला समझना है, कई बात पर हमने इसको डिटेल में अगर लिख लेंगे ना ये है क्या एक्चुअली, तो आसानी हो जाती है। अभी क्वेश्चन में बताऊंगा, एक्चुअली में बस यही फॉर्मूला है, हमें क्या करना है, रिएक्टेंट की बॉन्ड एंथैल्पी को ऐड कर दो माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एंथैल्पी को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आंसर आ जाएगा वो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये क्या लिखा हुआ है देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट्स इनटू गैसियस एटम्स, डेफिनेशन भी तो यही थी, बॉन्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या थी, गैसियस एटम्स पे कन्वर्ट करना है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू गैसियस एटम, फिर एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू गैसियस एटम, जो मेरा प्रोडक्ट बना है उनको भी गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, दोनों को माइनस कर दो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। बोलो समझ गए, ठीक है, लिख लो, यहां तक लिखना, अभी यहां तक। मुझे पता तुम पूरा ही लिखोगे, लेकिन मेरा बोलना फर्ज है, तुम छोड़ोगे थोड़ी, ठीक है, यहां तक लिखना। यहाँ पर मैं लेट भी नहीं सकता, वरना ऐसे लेट जाता है इसके आगे। क्या हुआ, रब करो, अपनी मेहनत बढ़ाऊं, जो मैंने पहले मेहनत किया वो खराब करूं। लिख लिया, इनडायरेक्टली तुम्हें यही याद रखना है, ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड, ध्यान रखना यहाँ रिएक्टेंट पहले आता है, ऑब्वियस सी बात है, पहले देखें ना कितना खर्चा हुआ है, निकला तो बात की बात है, खर्चा तो देखो पहले, वो वैल्यूज की अभी साइन की बात नहीं कर रहे, वो न्यूमेरिकल्स में करेंगे, अभी साइन की तो बात छोड़ो, उन्हें भी तो तोड़ना ही होगा। देखो अब ध्यान से सुनो, अभी देखते हैं उसके बाद पूछना, ठीक है। अब जैसे मेरी एक रिएक्शन है, ठीक है, मुझे इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच आर निकालना है, ठीक है, डेल्टा एच आर मतलब क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो मुझे क्या करना है, पहले इसको गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करूंगा, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, एक बॉन्ड को तोड़ना है ना, तो कितनी देनी पड़ेगी, 1 इंटू ई एनर्जी ऑफ एच एच, ठीक है। यहाँ पर मुझे हाफ मोल तोड़ना है बॉन्ड, तो मतलब मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, हाफ, और यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट बना है उसको तोड़ने के लिए कितनी देनी पड़ेगी, ट्वाइस ऑफ यूएच, ठीक है, मतलब क्या होगा, ये बॉन्ड दो तोड़ने हैं ना, तो ये तोड़ना है ये तोड़ना है, तो ये दोनों जब हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो डबल एनर्जी देनी पड़ेगी। इससे कन्वर्ट किस में होंगे, इसमें, इसमें पता ही है, लिखने की जरूरत नहीं होती, बस पहला एग्जांपल है इसलिए लिखवा रहा हूँ। तो अगर अब मुझे इसके अंदर डेल्टा एच रिएक्शन निकालना है, ठीक है, तो क्या बनेगा बताओ, सबसे पहले रिएक्टेंट की ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, ई एच एच प्लस हाफ, ये सारी वैल्यूज तुम्हें गिवन होगी, उसकी टेंशन ना लो, ठीक है। ये मेरी क्या हो गई, रिएक्टेंट की, माइनस क्या कर दो अब प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट क्या है 2 इंटू ई ऑफ ओ एच, ये तुम्हारा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ गया, ठीक है, समझ गए सब, बोलो। इसके लिए ये आ गया, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिख दो पहली वाली के लिए, इधर 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 है, मुझे ना बताओ, नोटबुक में लिखो अपने, पहले नोटबुक में फटाफट लिख दो, थोड़ा टाइम लगेगा एक दो बारी में, उसके बाद ऐसे आदत पड़ जाएगी, लिखना भी नहीं पड़ेगा, तोड़ना फोड़ना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, ना तोड़ूंगा ना फोड़ूंगा, सीधा आंसर लिखूंगा। तो सबसे पहले सही करेगा उसको इनाम देता नहीं, डायरी में लिखो ना, साल के बाद दूंगा, ऐड करते जाओ।
कर लिए, दोनों कर लिए, Yes, sir. वाह। दोनों में कुछ तो फर्क है, आधो को सेम दिख रहा होगा, फर्क है कुछ? दोनों में क्या फर्क है? हाँ तो कुछ लोचा है, देखते हैं। ठीक है, फटाफट कर लो दोनों। अब हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। कर लिया? तो अब सीधा लिख के देखते हैं पहले, ठीक है। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, तोड़ने की फोड़ने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट देख लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा रिएक्टेंट का, इसमें मुझे कितने बॉन्ड तोड़ने हैं? 4, तो डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? 4 इंटू ई ऑफ सी एच, बोलो हाँ या ना। उसके बाद यहाँ पर कितने बॉन्ड तोड़ने हैं? देखो यहाँ पर मेरे क्या है, 2 ऑक्सीजन है, तो कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं? 1 2, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ई ऑफ ओ, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया रिएक्टेंट। माइनस प्रोडक्ट पे आ जाओ, प्रोडक्ट में कितने बॉन्ड तोड़ने हैं? ठीक है, तो CO2 होता है ना, CO2 ऐसा होता है, देखा होगा कभी मिले होगे इससे, ठीक है। तो ये 2 बॉन्ड टूटेंगे तो माइनस ई सी ओ, ठीक है। और प्लस में क्या हो जाएगा, कितने बॉन्ड तोड़ने हैं? ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 गुना, ठीक है, 4 भागम, क्या हो गया? ओ अरे वो तो आएगा ही, वो तो मेरे मन में रह गया था बस, ठीक है। तो 4 ऑफ ई ऑफ ओ एच, समझ गए? लिख लिया? सबका सही था? सबका सही था? अगले का लिख दो। इसमें बस माइनस डेल्टा एच एप्रेसिएशन हो रहा है। तो देखो सबसे बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले तो यहां से इस रिएक्शन को ले जाओ यहाँ पर, ठीक है। क्या बन जाएगी? CH4 गैस प्लस 2 O2, ओ सॉरी ये क्या बना रहा हूँ, दोबारा से लिख दिया। क्या बनेगा मेरा? CO2 गैस प्लस 2H2O गैस, यहां तक तो लेके जा सकते हो। तो यहाँ पर जो मेरा डेल्टा HF आएगा वो किसके इक्वल होगा? यही ऊपर वाला, ओ एफ नहीं आर, ठीक है। क्या आएगा? यही आएगा, बोलो इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब मुझे बस फर्क क्या है, इसको कन्वर्ट कर देना इसमें, तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? बोलो। अगर मैं लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करता हूं तो मेरा क्या होता है? डेल्टा एच वेपराइजेशन। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, गैस को लिक्विड में, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और कितने मोल्स है? तो क्या हो जाएगा? -2 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। तो अब मेरा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसको मुझे क्या करना है? 1 और इस दोनों को ऐड कर देना है। तो मेरा इस रिएक्शन का हेल्स लॉ लगाना है, कुछ भी नहीं, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, ठीक है। तो बस लिख लेना कि मेरा जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन होगा वो मुझे क्या करना है? डेल्टा एच आर 1 प्लस, या माइनस ही होगा, ऐसे लिख लो, -2 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन, ठीक है। ये हो गया। ध्यान रखना यहाँ पर नंबरिंग दे दो अगर देना चाहते हो, ताकि तुम्हें दिख जाए ये मेरा 1 था, ठीक है। यहाँ पर लिख दो 1, समझ गए? कुछ भी नहीं किया, हेस लो लगाया, ठीक है, हेस लो बस, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ना एंथैल्पी हम किस लिए पढ़ रहे थे? गैस में पढ़ रहे थे ना। तो हमारा तो लिक्विड आ गया, उसने हमारा टांग अड़ा दी, तो हमने उसकी टांग तोड़ दी, तो हम यहाँ गैस से पहले ले आए, फिर उसके बाद लिक्विड पे ले। क्लियर है? अब क्या, ये तो कुछ भी नहीं है, तो वही क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, इसको सोल्व कर दो। एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज x किलोजूल, रिएक्शन गिवन है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड इज, हाँ लिखो लिखो, पिछला लिखा नहीं था क्या? अभी पिछले वाला लिखा नहीं था, ये लिख लो जिसने पहले लिखना है। ये लिख लिया ना सबने? जिसने लिखना है वो लिख लो फटाफट, क्वेश्चन अटक गया। कर लिया? नहीं मतलब क्वेश्चन हट गया ना, ठीक है, हटा दो इसको। क्या आंसर आएगा? बोलो। सब करो, क्या आंसर आ रहा है? चलो ध्यान से सुनो इधर, इसमें मेरा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बस बस बस,
एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है इन चारों को तोड़ने फोड़ने के लिए, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 4 इंटू, ठीक है। तो मेरा ECH क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल है x, तो ECH क्या हो गया x/4। सबका क्लियर है, बताओ क्लियर है सबको, ठीक है। अब तुम वैसे भी कर सकते थे, अगर तुम्हें सोचना चाहते हो कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दूं, तो प्रोडक्ट की फिर भी यही आती और रिएक्टेंट की 0 होगी क्योंकि वो गैस में है, ठीक है। बेटा इतने सिंपल क्वेश्चन इसलिए दिया है ताकि तुम फिर उसके बाद हजम कर पाओ। हाँ अरे यार, अगला क्वेश्चन करो, अभी भी सिंपल है, टेंशन ना लो, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। पहले तो तुम्हें मीठी गोली देनी थी, अब धीरे धीरे वो कड़वी होती जाएगी। लिखना है क्वेश्चन, पहले लिखा करो, सोचने लग जाते हो, पहले लिखो फिर सोचो। बेटा अब हम जो भी यहाँ पर बात कर रहे हैं ना ECH की, वो हम यहाँ पर एवरेज वाली ही बात कर रहे हैं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भूल जाओ, बस एक बार डिफरेंस समझना था, अब इसको भूल जाओ। हमारी जो भी वैल्यू है एवरेज वाली यूज कर रहे हैं हम, इसलिए सेम मान के चलते हैं, ठीक है। हमें बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नहीं, ठीक है। आंसर देखते हैं, नहीं बहुत ज्यादा बोल दिया, ये होगा मैं बताता हूँ 6 4 24, हाँ ये कहाँ पहुंच गए, इतनी दूर ना बोलते, थोड़ा आगे आ जाओ, 700 की रेंज में नहीं है, ठीक है। एस्टिमेट द एवरेज SF बॉन्ड एंथैल्पी इन SF6, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SF6 गैस, S गैस, F गैस, R 1100 275 180 किलोजूल पर मोल। हाँ एक और ध्रुव का सही आ गया। अमीश शायद सही है आपका, देखते हैं अभी, हो गया, ट्राई तो करो कम से कम, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो इधर आओ, मुझे तोड़ना फोड़ना किसको है, SF6 को, किसमें तोड़ना फोड़ना है, सल्फर गैस प्लस इसी में टूटेगा ना, बता दो 6 फ्लोरीन गैस, यही बनेगा बोलो। तो यहाँ मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, हाँ सही है कार्तिक, बताओ यहाँ कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, बोलो 6 इंटू E ऑफ SF, बोलो यही आएगा, बोलो यही मेरी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी होगी, ऑब्वियस सी बात, अभी देखते हैं, ठीक है, क्योंकि तो इनकी तो 0 होगी, ठीक है। प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे तो इनडायरेक्टली यही आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, वो हम एक तरह से और लिख सकते थे, क्या होता था, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला याद है। अब मुझे बता दो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, सल्फर का कितना गिवन है 275 प्लस फ्लोरीन का कितना गिवन है 180, लेकिन कितने हैं मेरे पास फ्लोरीन 6, तो यहाँ 6 इंटू 180, ठीक है। अब माइनस कर दो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट SF6, उसका कितना है 1 और ये मेरे किसके इक्वल हो जाएगा 6 इंटू एंथैल्पी ऑफ SF, ये निकाल लोगे, अब ये सारी वैल्यू तो सोल्व करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जब वैल्यू निकालोगे वो आएगी मेरी 42.5 किलो जूल पर मोल, कर लोगे ना, अब तो सोल्व ही करना है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज तो मैंने बता दी, बस प्लस माइनस करना है, 42 पॉइंट है, ठीक है। आगे समझ सबको, देखो सिंपल है, कुछ भी नहीं, जो डाटा गिवन होता है ना उसको सोचो यूज कैसे करें। हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डाटा गिवन था, तो बस यहाँ पर उसको यूज करना था और उन दोनों को इक्वेट कर दो, बस हो गया, ठीक है। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस आइसोप्रीन, जानते हो आइसोप्रीन को,
ब्यूटाडाइन नहीं जानते, अभी मिलवाता हूँ। सर वो 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन होता है। 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। देखो बता देता हूँ होता क्या है। CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरा आइसोप्रीन होता है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बता दिया, बाकी तो कर ही सकते हो। और ये कार्बन है, ये कार्बन की गिवन है। ठीक है, अगर मुझे इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखनी है तो ये रिएक्शन लिखनी आती है ना, कैसे लिखते हैं? फ्रॉम देयर, किससे लिखते हैं? स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। किससे बनेगा? बना दो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछिए ना, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए हमें उसके स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट्स चाहिए। तो क्या आ जाएगा? कार्बन किस में होगा? सॉलिड। ठीक है, प्लस H2। H2 कितने हैं इसके अंदर? 2, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। हाँ, 5 कार्बन। अब सिंपल सा है, देखो मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस आइसोप्रीन चाहिए, मुझे और कुछ डाटा गिवन नहीं है, तो मैं पहले इसको गैसियस में कर लूंगा, इसको भी गैसियस में कर लूंगा, बॉन्ड तोड़ूंगा। इसको बॉन्ड तोड़ने के लिए इनडायरेक्टली सब्लाइम करना पड़ेगा। ठीक है, और इनके भी सारे बॉन्ड तोड़ दो, सारी वैल्यूज गिवन है, फॉर्मूला लगा दो। लगाओ, पेन के बंद कर रहे हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस कैलकुलेटिव होते हैं, और तुम्हारा मन उतर जाता है, करना पड़ेगा। मैं नहीं करूंगा, मैं निकाल चुका वो टाइम, अब तुम्हारा टाइम है, बता दूंगा बस। मुझे ऐसा लग रहा है मैं थोड़े टाइम में प्लस माइनस भी भूल सकता हूँ, तो थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देता हूँ। जल्दी क्वेश्चन करो अगर चैप्टर आज खत्म करना है। मतलब हमारा कंसेप्ट तो हो चुका है, बस 2-3 टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। वैसे चैप्टर तो हमारा हो गया, बस इतना बताना था। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन कर रहे हैं बस। बुकलेट स्टार्ट खत्म कर सकते हो, अब तो स्टार्ट तो दूर की बात है, खत्म कर दो। कर लिया? अभी मैं आगे चेक करूंगा कौन कर रहा है, मजा आता है, बहुत टाइम से नहीं गया ऐसे। हिंट मैंने दे दिया, क्या करना है? कुछ भी नहीं, वही बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है, बस ध्यान रहे। मैंने तुम्हें याद है ना, ये लिख लिया ना, ये तो लिख लिया। यहाँ पर ये वाली चीज यूज कर लेना, ये वाली चीज, अरे कहाँ भाग गया, ये एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू गैसियस एटम्स। तो हमें कार्बन सॉलिड को भी गैसियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने उसको पूरा फुल फॉर्म में लिखवा दिया था। यहाँ पर थोड़ा हिंट दे देता हूँ, चलो हिंट क्या कर ही देता हूँ, तुम अपना करो, मैं इधर बता देता हूँ जिनसे नहीं हो रहा। ठीक है, देखो इसको मुझे पहले क्या करना है? कन्वर्ट करना है इसमें, तो मुझे यहाँ कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 5 इंटू डेल्टा सब्लिमेशन। ऑब्वियस सी बात है, इसको हमें सॉलिड से गैस में लेके आना है। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 बॉन्ड तोड़ने हैं, किसके? हाइड्रोजन के। ठीक है, और इसके अंदर देखते हैं कितनी हड्डियां तोड़नी है। 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड। ठीक है, तो 2 इंटू एनर्जी ऑफ ये प्लस सिंगल बॉन्ड कितने हैं? 1 और 1 2, 2 इंटू ई ऑफ सी बॉन्ड। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन वाले कितने हाइड्रोजन वाले? इसको खोल देते हैं, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पर 8 इंटू ई ऑफ सी एच। ठीक है, अब बस कुछ ना करो, इन दोनों को ऐड करो, उसमें से माइनस कर दो। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है? चलो इतना तो माफ कर दूंगा। क्या हुआ? वो तो तुम बताओगे, माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है? वहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन कौन से बॉन्ड है? वहां पर कौन सा बॉन्ड है? बच्चे को दिख रहा है किसी? ठीक है, तो आंसर 102 103 के आसपास आएगा। सबने निकाल लिया? जल्दी बताओ, हो गया सबका? अब सबके पेन फटाफट भागने लग जाते हैं फिर।
कैलकुलेट किया भाई करो, कैलकुलेटर भी अलाउड कर दिया अभी तो मैंने करने के लिए। हो गया बेटा, अब शोर ना मचाओ, उनको दिक्कत हो रही है, ठीक है, बिल्कुल शांत रहना, अब आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। वो तुम बताओगे क्या आ रहा है। देखो इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, ठीक है, और माइनस कर दो इन सबका एडिशन, आंसर तुम्हारा आ जाएगा बस। 102। वाह, आंसर क्या आएगा 102। पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव आ रहा है, तो मेरा आंसर ये बन गया, ठीक है, जो भी वैल्यू गिवन है जिसमें भी, ठीक है। तो यूनिट उन्होंने गिवन नहीं तो हम भी नहीं देंगे उसको, जैसी करनी वैसे भरनी, तो हम आंसर इसी में देते, ठीक है। हो गया सबका? एक और क्वेश्चन कर दो, अब जल्दी करना, अब कोई टाइम नहीं लगाएगा, 2 मिनट में मुझे आंसर चाहिए, बहुत हो गई ड्रामे, अब फटाफट करो इसको। लिक्विड मिथेनॉल बनाना है तुम्हें, पहले लिक्विड मिथेनॉल बनाओ। कैसे बनेगा? स्टैंडर्ड स्टेट में चाहिए मुझे, सारे चुप हो जाओ, ठीक है, बस मैं बोल रहा हूँ, मतलब मन में बोलो तुम, ठीक है। तो मुझे बनाना है, तो मुझे किस किस से बनाना पड़ेगा? कार्बन सॉलिड प्लस H2 प्लस O2, उसके बाद बैलेंस कर लो, ये मेरे गैस में होगा, ये भी गैस, ये सॉलिड और ये मेरा लिक्विड है, तो बैलेंस कर लो कितना है, ये एक ही है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, ऑक्सीजन कितने हैं? आधा। हिंट दे दिया मैंने तुम्हारे लिए, मैंने इक्वेशन लिख दी, अब उसको पुट्टी करना है, इसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है, जो तुम्हारा बनेगा वो गैस में बनेगा, फिर गैस से लिक्विड में ले जाओ, समझ रहे हो ना, जैसे पहले भी दिया था, एक ट्राई करो, वरना एंड में तो मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा वहां तक। वैल्यूज बोल दूं बेटा, पहली C और H का बॉन्ड है 413, C सिंगल बॉन्ड O 350, O डबल बॉन्ड O 800, H और H का 436, OH का 600, डेल्टा H सब्लिमेशन ऑफ कार्बन 718.4 और डेल्टा H वेपराइजेशन ऑफ मिथेनॉल 500, ठीक है। हो गया? देखो मैं बस आइडिया दे रहा हूँ, नहीं करवा रहा, मैं करवाऊंगा लगता है, तो बस ध्यान दो। यहाँ पर मैं पहले ये बना सकता हूँ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चला जाऊंगा, तो मुझे बस ये निकालना है, तो मैं यहाँ से डेल्टा H कैसे निकालूंगा? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा? गैस से लिक्विड में जा रहा हूँ, तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? ये गिवन है माइनस ऑफ 500, क्योंकि हमें यहाँ पर उल्टा होगा, गैस से लिक्विड में जा रहा हूँ, ठीक है, ये वेपराइजेशन किया तो माइनस, तो बस इन दोनों को ऐड कर देना, तुम्हारा ये आ जाएगा हेस लो। इसका आंसर भी मैं नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं है, 690। जल्दी करो भाई, 13 मिनट बचे हैं, बस 13 मिनट बचे भाई। सुनो सुनो, ओ भाई उनको दिक्कत होती है, अपने आप कर लो, ठीक है, अभी ऑफलाइन वाला माहौल ना रखो, थोड़ा सा एडजस्ट करो। अगर तुम घर पर होते तो तुम्हें भी दिक्कत होती ना, पीछे से आवाज आती, तो अभी शांत हो जाओ, ठीक है, अपने आप करो, नहीं होता कोई बात नहीं, छोटू सा ओ, अपने आप लिखो बेटा, तुम थक गए कोई बात नहीं, एनर्जी लाओ, खत्म, बस थोड़ा सा बचा, हो गया, जल्दी करो। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी? तुम्हारे, मुझे पूरा ही करवा लोगे तुम, क्या होगी बताओ? यहां पर मुझे क्या देना पड़ेगा? डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस क्या देना पड़ेगा? ट्वाइस ऑफ EHH, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? EO। ये मेरा क्या आ गया? रिएक्टेंट का प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट का क्या आएगा? कितने बॉन्ड तोड़ने हैं? 3 H के साथ, 3 इंटू CH प्लस C और O का प्लस OH का, तो अब इन दोनों को माइनस कर दो बस, ठीक है, तो इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस क्या आ रहा है आंसर?
-198 इसके राउंड आ रहा है किसी का? अब अपने आप करना, मैंने तुम्हें पूरा पहुंचा दिया, प्लस माइनस नहीं सिखा सकता मैं। अब अगली हेडिंग डालो रेजोनेंस एनर्जी, तो तुम्हें आती है। अगला रेजोनेंस एनर्जी। बिल्कुल, अब जिसकी आवाज आई भाई बाहर जाएगा वो, ठीक है? उनका तंग मत करो, बिल्कुल शांत। हाँ सारी अब समझाने तो ठीक है। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, ध्यान से सुनो। मैंने क्या लिया, 6 कार्बन लिए थे, ठीक है? अच्छे वाले कार्बन लिए। मान लो मुझे C6H6 बनाना है, क्या होता है ये? लेकिन भूल जाओ ये बेंजीन है, ये तुम्हारे लिए C6H6 है, ठीक है? भूल जाओ बेंजीन है, तुम्हें बस पता होना चाहिए C6H6 है। अगर मुझे इसको बनाना है तो मुझे क्या क्या लेना पड़ेगा? 6 कार्बन सॉलिड प्लस 3H2 गैस। एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें नहीं बताता ये रेजोनेंस करता, तुम्हें पता होता? नहीं पता होता। अगर मैं ना बताता तो अभी तक हम जो ये कैलकुलेट कर रहे थे डेल्टा H फॉर्मेशन जो हम बना रहे थे, उसमें हमने कभी माना था रेजोनेंस होगी या नहीं होगी? हम तो नॉर्मली चल रहे थे जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं। ये तो बिल्कुल अलग ही हो गया, ठीक है? एंटीक पीस है ये तो हमारा क्या होता है, जो भी हम इसके थ्रू निकालेंगे वो मेरा डेल्टा H फॉर्मेशन जो होता है वो इनडायरेक्टली थ्योरेटिकल हो गया, ऑब्वियस सी बात है, थ्योरेटिकल हो गया। लेकिन जब मैं इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखता हूँ, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है, डेल्टा H फॉर्मेशन के एंथैल्पी, इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखूंगा या ऑब्जर्व्ड वैल्यू देखूंगा जो मुझे एक्सपेरिमेंटली मिली है, तो उसकी वैल्यू कुछ और आएगी, मुझे पता है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर तो मैं रेजोनेंस का बात भी नहीं कर रहा, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ऑब्वियस सी बात है बहुत कम आएगी। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती है। इधर देखना ना, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती है, सबको पता है ना। हम क्या बोलते हैं कि मान लो उसकी पहले एनर्जी थी 3 बॉन्ड की, अगर थी मान लो 200 थी, मान लो, ठीक है? तो जब मैं ऑब्जर्व करूंगा तो मान लो मुझे 80 के आसपास मिल रही है। इसका मतलब क्या हो गया, बाकी एनर्जी कौन खा गया? बाकी एनर्जी रेजोनेंस से निकल गई, मतलब कि हमारी स्टेबिलिटी आ गई। तो ध्यान रखना, अभी तक हम जो करते थे हम रेजोनेंस को नहीं लेते थे, ठीक है? तो हम जो भी इससे वैल्यू निकालेंगे ना, जैसे नॉर्मली अभी तक करते हुए आ रहे हैं, तो रेजोनेंस को भूल जाना, ठीक है? और ऑब्जर्व्ड वैल्यू वो तुम्हें दे देगा। तो अगर मुझे रेजोनेंस एनर्जी निकालना है तो क्या करना है, दोनों को माइनस, तो तुम्हारी रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगी, ठीक है? मैं दिख नहीं रहा, अरे मैं स्क्रीन के पास आ जाता हूँ, यहाँ पर रहूंगा, ठीक है? मिस्टर इंडिया नहीं बना अभी मैं, ठीक है? इतनी बात समझिए। तो लिख लो क्या होता है रेजोनेंस एनर्जी, द एंथैल्पी चेंज। बेटा ब्लर है तो अंबानी जी से बात करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो अंबानी जी ने नेट दिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ वो नेगेटिव आएगी, तुम्हें पता है, लेकिन अभी हम यहाँ साइन की बात नहीं कर रहे हो, अपने आप आ जाएगी, ठीक है? बिना बुलाए आ जाएगी साइन के साथ, हम बुलाएंगे भी नहीं साइन को, फिर भी अपने आप ले आएगी, ठीक है? तो एंथैल्पी चेंज क्या है, व्हेन 1 मोल ऑफ द नॉन रेजोनेटिंग फॉर्म, मतलब जब नॉन रेजोनेटिंग फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेजोनेटिंग फॉर्म में। तो हम उसके टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होती है वही मेरी क्या होती है, रेजोनेंस एनर्जी। वो समझिए क्या, सब्सटेंस। सबवे लग रहा था क्या? बेटा ये कब खत्म होगा, ये 2:30 बजे खत्म, वो 2:30 कह रहा हूँ, 3:30 चैप्टर खत्म, सब खत्म, खात्मा होने वाला है बस। लिख लिया, फटाफट लिखो। हाँ चैप्टर एंड होने वाला है बस, उसके बाद हम इक्विलिब्रियम पे चलेंगे। हैं इनऑर्गेनिक अभी बाद में होगी, फिजिकल खत्म करनी है पहले, क्योंकि तुम्हारे पेपर में भी तो आती है। देखो अब मैंने अगर फॉर्मूला लिखना चाहूँ, अभी मैंने ये फॉर्मूला समझा दिया कि डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑब्जर्व में से अगर मैं थ्योरेटिकल माइनस कर दूं तो मेरी क्या आ जाएगी, रेजोनेंस एनर्जी। वही बात है ना, हाँ वो गिवन हो, ठीक है? ऑब्जर्व यार इधर, हाँ इधर ऑब्जर्व्ड कौन देगा हमें, ऑब्जर्व्ड देगा एग्जामिनर, और थ्योरेटिकल कौन दोगे, तुम दोगे, ठीक है? फिर दोनों को माइनस कर देना, यहाँ से रेजोनेंस एनर्जी फुर्र होके निकल जाएगी, ठीक है? ये वाली चीज को मत देखो अभी, नहीं कोई नहीं देखेगा अभी, बस ये लिख लो, यही काम की चीज है, तो समझाने की चीज थी। जैसे मेरे से चुप रहे ना, ये गिरब हो गया क्या?
ये लिख लो, बादल है, बादल तो उड़ जाते हैं, ये तो बस समझने के लिए। ठीक है, हमारा काम की चीज तो ये है, वो समझने की जरूरत नहीं है, एक बार छोटा सा समझा देता हूँ, नहीं समझ आया तो भूल जाना, कोई जरूरत ही नहीं है, हमें तो यही चीज देखनी है। ध्यान रखना, हमें अभी हम यहाँ साइन की बात नहीं कर रहे, क्या बता रहा हूँ, जब वो आएगी रेजोनेंस एनर्जी साइन को साथ लेके आएगी। बादल वाला भी समझाता हूँ, बादल को अभी रहने दो, इतना लिख लिया ना, ये तो समझा चुका था। ठीक है, कितनी एनर्जी उसको मिलनी चाहिए मुझे और मिल कितनी रही है। ठीक है, टाइम होने वाला है, घड़ी भाग रही है, तुम भी भागो, फटाफट लिखो ये अगर खत्म करना है आज। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें क्या बताया है, अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूं, इन दोनों को मिलाता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है जो मुझे बेंजीन मिलेगी वो नॉन रेजोनेटिंग फॉर्म में होगी, क्योंकि हम जो निकालते थे हमें थोड़ी पता था रेजोनेट करती है, हम तो जो एंथैल्पी निकालेंगे वो मेरी नॉन रेजोनेटिंग होगी, लेकिन वो बेचारी कन्वर्ट किस में हो जाएगी, रेजोनेटिंग फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मुझे ऑब्जर्व्ड जो मिली, ये तो एक्सपेरिमेंटल मिलेगी, ठीक है, तो मैं कैसे कह सकता हूं, वो थियोरेटिकल प्लस रेजोनेंस एनर्जी के बराबर होगी, और वो मुझे क्या दे देगी, ऑब्जर्व। तो हेस लॉ लगना है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व इज इक्वल टू थियोरेटिकल प्लस रेजोनेंस, तो रेजोनेंस क्या आ जाएगी, ऑब्जर्व्ड माइनस थियोरेटिकल, यही चीज हमने लिखी हुई है। ठीक है, ये चीज यहीं से आई है, बस ऑब्जर्व्ड माइनस थियोरेटिकल, यही हमने लिखा है ना, ऑब्जर्व्ड माइनस थियोरेटिकल। ठीक है, तो ये वाली बात यहीं से हम उठा सकते हैं, बाकी जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली भी सोच सकते हो। अब इस पर एक क्वेश्चन कर दो बस, बेटा बता रहा हूँ साइन वगैरह वो अपने आप साथ लेके आएगी रेजोनेंस एनर्जी, जब उसको लेके आओगे ना डोली में बिठा के वो लेके आएगी। ठीक है, तो टेंशन ना लो साइन की। नोट कर लिया, नोट कर लिया बेटा। मैं कैमरे से इसलिए हट रहा हूँ क्योंकि आज तुम बैठे उधर हो, मैं इधर दिख रहा हूँ। ठीक है, मुझे उधर बात करनी है। अगला लिखो, क्वेश्चन है, इसको कर दो बस, लास्ट एक तरह से मान सकते हैं, एक दो और क्वेश्चन है, वो तुम अगर कहोगे तो करा दूंगा अच्छे वाले, वरना तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम ना भी करोगे मैं फिर भी कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि तुम बुकलेट में लेके आते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा। परसों की तो क्लास है अभी, इस चैप्टर में, इस वीक में क्या ही करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करके। डेल्टा एच एटमाइजेशन, एक दिन तो है ही नहीं, वो तो बस एक दो क्वेश्चन तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए करा दूंगा, चैप्टर तो खत्म हो चुका है मेरी तरफ से, तो खत्म है, ये क्वेश्चन कर लिया तो बहुत है। फिर मेरे पास बुकलेट के डाउट्स ना लेके आना, तो नहीं आओगे तो फिर पेपर में मार्क्स भी नहीं आएंगे। डाउट्स नहीं लाओगे तो डाउट नहीं लाओगे मतलब करोगे नहीं ना। डेल्टा ए है बेटा, ये डेल्टा ए एटमाइजेशन की, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये बताओ मुझे कौन सी वैल्यू गिवन है, देख के कैसी लग रही है ये मुझे एक्सपेरिमेंटल गिवन है, मतलब कि मुझे ये एक्सपेरिमेंटल मिली। ऑब्जर्व्ड तुम इस डाटा से निकाल सकते हो, ठीक है, वो निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो, मान लो किलो, हाँ किलो जूल है, सारे किलो जूल है। डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन इन गैसियस स्टेट मेरी 80 किलो जूल पर मोल है, जल्दी कर दो। तो देखो कुछ भी नहीं है, मुझे रिएक्शन लिख दें, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6, इसको बेंजीन माना ही ना करो, इसको रेजोनेंस का दो ही ना, कुछ भी कि है भी तेरे में, ठीक है, इग्नोर करो। पहले हम क्या मानेंगे, ये मिलेगा किससे, 3H2 गैस से, और ये मुझे क्या देगा, ये गैस। ठीक है, तो मेरा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या आ जाएगी, जो थियोरेटिकल है आ जाएगी, कैसे आएगी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दो, एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, क्या करना, कुछ भी नहीं करना, इसकी जगह क्या लिखोगे, 1 मोल है तो डेल्टा एच सब्लिमेशन गिवन है ना, हाँ एटमाइजेशन में तो आ गई, क्या हुआ, नहीं कुछ, डायरेक्ट इसकी डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है, या इसको सब्लिमेशन ही मान लो, हमें क्या दिक्कत है, सब्लिमेशन मान लो, हमें क्या जा रहा है, हमें तो क्वेश्चन को समझना है। एटमाइजेशन है, मतलब कार्बन ये C6H12 को C6H6 को पूरा इसमें गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको यही मान लो, छोड़ो भी, ये मेरा क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन प्लस क्या हो जाएगा, 3 इंटू एनर्जी कितनी आ जाएगी, एच की ना, ठीक है, माइनस
प्रोडक्ट में क्या है बता दो, क्या क्या है? 6 इंटू एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, ठीक है, CH प्लस कितने हैं 3 C डबल बॉन्ड C, ठीक है, प्लस 3 C सिंगल बॉन्ड C। इसको सोल्व कर लो, क्या आ रहा है? इसका तो आंसर है मेरे पे, अब चेक कर सकता हूँ। अरे इसको कौन भूल गया, यहाँ 6 कौन लगाएगा? मैं भी घर में, आंसर क्यों अलग बन रहे? बैलेंस तो करेंगे, किसी ने नहीं बोला, सबने वो टेप लिया, कर लिया। और क्या आंसर है? बेटा तो तुम्हें आ चुका है, मैं भी लिख लिख के ये बॉन्ड बना बना के थक गया। ठीक है, आंसर मैं बता देता हूँ क्या आएगा। ये बढ़िया कलर नहीं है ये वाइट, जल्दी करो यार, टाइम भी हो गया। तुम्हारा चैप्टर खत्म, एक आधा क्वेश्चन है अगली क्लास में, वो कर लेंगे, जल्दी फ्री हो जाना, उसमें थोड़ा सा ही करेंगे, अगले नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। 376 अराउंड आना चाहिए, तो ये मेरे ख्याल से 4800 बनेगा, ये बनेगा 4524। क्या आ रहा है माइनस करके? 274 आ गया, बस हो गया 6, ठीक है, ये आ गया। अब माइनस तो कर दो, रेजोनेंस एनर्जी कौन निकालेगा? रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? ऑब्जर्व्ड क्या है 80 माइनस क्या हो जाएगा 276, क्या आ गया, क्या आएगा? आ गई दहेज में साथ में आ गया माइनस, डोली में बैठ के आ गया माइनस। ये वैल्यू तो ये वाली वैल्यू थी ना, दोनों सेम है ना, समझ गए? ठीक है 6 है, बस मेरा आंसर ये है, मैं इससे आगे नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर खत्म, चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है।